बाबा नीम करौली और राम सिंह के विश्वास का चमत्कार। एक सच्ची श्रद्धा की कहानी। ये सन 1968 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव, बड़ा गांव, में राम सिंह नाम का एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। मिट्टी की झोपड़ी, टूटा हुआ चूल्हा और घर के कोने में रखी बाबा नीम करौली की एक पुरानी तस्वीर ही उसका संसार था। उसके पास न जमीन थी, न पैसा, लेकिन एक चीज जो उसके पास प्रचुर मात्रा में थी, वो थी श्रद्धा। राम सिंह की पत्नी सावित्री भी वैसी ही सरल और सहनशील थी। उनके 3 छोटे बच्चे थे, राजू 10 साल, गुड़िया 8 साल और सबसे छोटा, छोटू 5 साल। गांव में सूखा पड़ गया था। खेतों में न पानी था, न अनाज। कई दिनों से राम सिंह को कोई काम भी नहीं मिला था। घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। 3 दिन हो गए थे बच्चों ने ठीक से खाना नहीं खाया था। दूध तो महीनों से बच्चों ने देखा तक नहीं था। उस शाम सावित्री की आंखें नम थीं, लेकिन उसने बच्चों के सामने मुस्कान बनाए रखी। उधर राम सिंह बाबा की तस्वीर के सामने बैठा था, एक सूखी बाती में तेल डालकर दिया जलाया और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मेरे बच्चों को मत तड़पाओ। अगर आपकी कृपा है, तो कोई राह निकालो। मैं टूट चुका हूँ। तभी बाहर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। राम सिंह घबरा गया। दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था, सफेद चादर ओढ़े, माथे पर चंदन का टीका, और आंखों में अजीब सी गहराई। साधु ने कहा, बाबा ने भेजा है, लो ये सामान। बच्चों के लिए दूध भी है। जल्दी खिचड़ी बना लो, भूखे हैं न। राम सिंह कुछ कह भी नहीं पाया। साधु ने आटा, चावल, दाल, आलू, दूध, घी और बच्चों के लिए मिठाई तक निकाल कर दे दी। उसने एक छोटी पोटली में गर्म कपड़े भी दिए और बिना कुछ कहे चल दिया। राम सिंह पीछे पीछे गया, लेकिन वह साधु जैसे हवा में गायब हो गया। अगली सुबह राम सिंह ने गांव के मुखिया से उधार लेकर कुछ पैसे जुटाए और चल पड़ा बाबा नीम करौली के कैंची धाम आश्रम की ओर। उसका मन बेचैन था, वो उस चमत्कार की पुष्टि चाहता था। जब वह आश्रम पहुंचा, बाबा अपने आसन पर आंखें बंद किए बैठे थे। भीड़ में चुपचाप खड़ा राम सिंह कुछ बोल ही नहीं पाया, कि बाबा ने बिना आंखें खोले कहा, अबे ओ राम सिंह, खिचड़ी में नमक ठीक डाला था ना? छोटू को दूध पसंद आया या नहीं? राम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और सिसक सिसक कर बोला, बाबा, आप मेरे बच्चों के लिए देवता बनकर आए। आप न होते तो शायद। बाबा मुस्कुराए, उनका चेहरा जैसे चंद्रमा सा शांत था। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो तेरी सच्ची श्रद्धा थी जिसने मुझे खींच लिया। जो दिल से पुकारता है, वहां मैं जरूर पहुंचता हूँ। उस दिन के बाद राम सिंह ने बाबा की सेवा की, और आश्रम से लौटने के कुछ दिनों बाद उसे पास के कस्बे में एक छोटी सी खेती का काम मिल गया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आया। उसके बच्चे पढ़ने लगे, और हर साल वह पूरे परिवार को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आश्रम जाता। राम सिंह अपने बच्चों से अक्सर कहता, बच्चों, जब जीवन में अंधेरा हो तब बाबा को याद करना, क्योंकि उन्होंने हमें उस दिन बचाया था जब सबने मुंह मोड़ लिया था। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो और हृदय निर्मल हो, तो बाबा नीम करौली जैसे संत साक्षात ईश्वर की तरह आकर जीवन बदल सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। जय नीम करौली बाबा की। बाबा